एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो काफी दिनों बाद आप सबके सामने आंगनवाड़ी सुपरवाइजर या बोले आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक की भर्ती आई है, जिसमें आप लोग का जो कमेंट्स रहता है वो लगातार रहता है। मतलब आप लोग लगातार मैसेजेस करते रहते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के भर्ती के लिए। तो थोड़ा सा पूरी वीडियो में आपको बताऊं, सारी चीजें अपडेट दूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए 69,000 भर्ती का जो मौका है वो मिलने वाला है, फॉर्म आने वाले हैं, जिसमें आपका सहायिका और कार्यकर्त्री का पद शामिल है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस जब से भी स्टार्ट होगा मैं आप लोग को तुरंत अपडेट दूंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो से जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए, फैमिली मेंबर हो जाइए, ताकि आपको समय पे जो भी जानकारियां हैं वो मिल सके और एकदम ऑथेंटिक जानकारी, सही जानकारी। ठीक है, तो आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद के बारे में बताने वाली हूँ, पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में, जो कि काफी समय बाद आई है। हालांकि ये सब भर्तियां ऐसी होती हैं जिसमें आपका साल 2 साल तक आवेदन चलता रहता है। मतलब इतनी धीरे भर्ती होती है, क्योंकि जिलेवार भर्ती होती है, प्रत्येक जिलों में आवेदन होता है। तो बहुत सारे मतलब लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या एक वैकेंसी आने के बाद इतना लंबे तक वो वैकेंसी चलती है, फॉर्म अप्लाई होता है। तो जी हाँ, जो लोग हमेशा उस वैकेंसी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जो थोड़ा सा चीजों से अपडेट रहते हैं, उन्हें पता रहता है। बट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जिन्हें पता ही नहीं रहता, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स रहती हैं जिन्हें पता नहीं होता है। तो वो लोग कमेंट करती हैं कि आप गलत बताती हो, और आप बताती हो कि एक भर्ती अगर 1 साल से चल रही है, 2024 से चल रही है, तो 25 तक चल रही है। बिल्कुल, अगर जिलेवार भर्ती चल रही है तो वो काफी समय तक चलती है, 1 डेढ़ साल तक चलती है, क्योंकि उसमें आपका कुछ जिले का आवेदन होता है, फिर नहीं होता है, फिर दूसरे जिले का होता है। और साथ ही साथ जिन जिलों में आवेदन आपका कंप्लीट हो चुका रहता है, वहां पे आपका डीवी वगैरह भी स्टार्ट होता है और ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी आपकी शुरू रहती है। तो कुछ इस तरह से आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, या मैं बोलूँ तो जो कोई संविदा पे भर्ती आती है, अगर वो किसी भी स्टेट की वैकेंसी है और जिलेवार भर्ती है, तो उसमें डेफिनेटली आपका समय लगने ही वाला है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आंगन सुपरवाइजर पर्यवेक्षक भर्ती की। जैसा कि आपको पता ही है कि ये कार्यकर्त्री और सहायिका से उच्च पद होता है। यहाँ पे आपको सुपरवाइजर के रूप में रखा जाता है, यानी नाम से ही आपको स्पष्ट है कि सुपर आपका ये पोस्ट होता है। तो जो आपको कार्यकर्त्री और सहायिका के ऊपर आपका पद होता है, और उसके अंदर, उसके अंडर में कार्यकर्त्री और सहायिकाएं काम करती हैं। ठीक है, इसका काम होता है कि सभी योजनाओं को संचालित करना, कैसे उनका मतलब फील्ड में कैसे वर्क चल रहा है, किसी महिला के लिए अगर कोई योजना आई है या बच्चों से संबंधित कोई योजना आई है, तो किस तरह से उस पर काम चल रहा है, कितना उसका लाभ मिल रहा है और गवर्नमेंट को कितना उसका लाभ मिल रहा है, ये सारा विवरण देखना। तमाम तरह का मतलब एक हेड के रूप में पूरा ये है कि सारी चीजों को देखना, अगर वो महिलाओं और बच्चों से संबंधित चीजें आ रही हैं। ठीक है, ठीक, तो ये चीजें उसमें होती है। तो अभी मैं देख रही थी, तो लगभग कई जिलों में आपका आवेदन चल रहा है, बहुत सारे जिले ऐसे भी हैं जिसमें आवेदन हो चुका है। तो ये आपका जनपद, मतलब मैं आपकी जनपद भी बताऊंगी, स्टेट भी बताऊंगी। अब जो यूपी के कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे कि उनको चैनल सब्सक्राइब करके, शेयर करके वीडियो को सेव कर लेना है। रीजन ये है कि अगर कार्यकर्त्री और सहायिका का पद आया यूपी में, तो सुपरवाइजर का पद यूपी में भी आएगा। क्योंकि अभी ये जो आज की वीडियो है ये बिहार स्टेट से संबंधित है। जो भी कैंडिडेट बिहार के हैं उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप बिहार से हैं तो आप जरूर कमेंट करिएगा, और अगर नहीं है, अगर आप मतलब चाहते हैं यूपी से हैं, तो अपने स्टेट का नाम जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि किन किन स्टेट के लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़े हुए हैं और किन्हें एक्चुअल में नीड है इस तरह की। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में इस वैकेंसी में एज क्या है। तो आपकी एज अगर 21 से 45 साल है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें सब छूट वगैरह सब मिला के, इसके बाद कोई भी आपकी छूट नहीं है इसमें। तो अगर आपकी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 45 है, तो आप यहाँ पे किसी भी कैटेगरी से हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन से बात करें तो आपकी 10वीं 12वीं और स्नातक के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। हालांकि हमेशा सुपरवाइजर में क्या होता है कि यूपी में खासतौर पर स्नातक पास कैंडिडेट को ही मौका मिलता है, लेकिन बिहार में थोड़ा अलग सिस्टम है। वहां पे अगर आपने 10वीं और 12वीं किया है और एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर आपने कभी कार्यकर्त्री या सेविका के पद पे या किसी अन्य पद पे आपने काम किया है, तो आपको वहां पे छूट दी जाएगी और वहां पे आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप जरूर लगाइएगा फॉर्म अप्लाई करते वक्त, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपको प्राथमिकता दिलवाएगा, आपको थोड़ा सा
थोड़ा मेरिट में मतलब आपको नंबर तो नहीं दिलाएगा, लेकिन हाँ ये है कि आपको प्रायोरिटी वो दिलवाता है आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 4 साल 5 साल 10 साल का, तो डेफिनेटली उसको आपको लगाना ही है, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे आपकी 3 प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले आपका रिटर्न होता है, देन आपका डीवी होती है, डीवी के बाद आपका मेरिट बनती है, और मेरिट के आधार पर फिर आपका यहाँ पे चयन किया जाता है। मतलब 3 प्रक्रिया आपको गुजरनी होती है। 3 प्रक्रिया से जिन्होंने भी अगर आपने आपका अच्छा मार्क्स है, आपकी जो मार्कशीट है, शैक्षणिक योग्यता है, उसमें आपके अच्छे अटेम्प्ट रहे हैं, अच्छी आपकी मार्कशीट रही है, तो डेफिनेटली आप तीनों को क्रैक कर जाओगे और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ मेन समस्या सबसे पहले ये आती है कि रिटेन टेस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी स्टेट हो, अभी एमपी का पर्यवेक्षक का आया था तो उसमें भी आपका रिटेन हुआ था, फिर उसके बाद यूपी में आता है तो भी रिटेन होता है आपका, ठीक है, और आपका बिहार में है तो भी वहां पे रिटेन होगा। रिटेन इसलिए क्योंकि ये इसमें सैलरी आपकी अच्छी होती है और एक अच्छा खासा पद होता है, इसलिए रिटेन आपका यहाँ पे होता ही होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस भी बता देती हूँ कि क्या इसमें सिलेबस है। तो थोड़ा आपका जीएस आपको पढ़ना है, जीएस आपको बिहार से संबंधित, और आपको जो वर्ड मतलब जो भी आपके रहे हैं मतलब जीएस आपको जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। बहुत आपको डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ ये है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आपका हिंदी आता है सब्जेक्ट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस और हिंदी तो आपकी तैयारी होगी, तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। फिर इसमें एक जो अलग टॉपिक ऐड होता है वो होता है महिलाएं एवं बाल विकास से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, उनके पोषण से संबंधित, उनका सामाजिक स्तर, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर, शारीरिक विकास, उनके मतलब पौष्टिक आहार क्या है, या उनको क्या लेना चाहिए, कौन से तत्व लेना चाहिए, ये सारी चीजें आपको जरूर से जरूर पढ़नी होगी, क्योंकि आपको खासकर इसमें जो काम होता है ना, वो फीमेल और जो चिल्ड्रन होते हैं उनके डेवलपमेंट पे काम होता है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि महिलाओं के लिए क्या संबंधित है, एक गर्भवती महिला के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या एक जो कुपोषित बच्चा है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है, या जो बच्चा अभी ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, उसकी एज बढ़ रही है, उसके लिए कैसा आहार, कैसा माहौल, कैसी सारी चीजें होनी चाहिए। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे एक सुपरवाइजर के तौर पे आप कैसे सारी चीजों को हैंडल करेंगे। तो आपको ये एक अलग से बुक आती है, मैं आपका जो टैग कर दूंगी, वहां से आप परचेस कर लीजिएगा। चाहे आप यूपी के हैं, एमपी के हैं, कहीं से भी हैं, आपको ये बुक पढ़नी है जो मैं आपको टैग करूंगी। रीजन ये है कि ये बुक अगर आप यूपी में सुपरवाइजर का पद आता है और यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो भी आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको महिलाएं एवं बाल विकास से संबंधित सारी चीजों को बहुत केयरफुली पढ़ना है। तो ये आपके सब्जेक्ट में सिलेबस में ऐड है। तो आप ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहा है, क्योंकि अगर आप स्वयं के विषय में या किसी महिला के विषय में, बच्चे के विषय में पढ़ेंगे तो आप इसको इजीली पढ़ भी सकते हैं, खासकर महिलाएं बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सैलरी क्या रहेगी। तो आपकी सैलरी यहाँ पे 25 से 27 हजार के बीच रहने वाली है महिला सुपरवाइजर भर्ती में। ये जो भर्ती आपके बिहार स्टेट की है, यहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी खासी रहती है महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे आपकी 25 से 27 हजार के बीच में सैलरी है, ठीक है। बाकी और भी जो भी जिलेवार भर्ती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ड्यूटी भी आपकी अंडर मतलब 6 मतलब 6 घंटे की तक ही आपकी ड्यूटी रहती है, बहुत ज्यादा आपकी ड्यूटी भी नहीं रहती है इसमें। तो बाकी इसमें सारी चीजें सही है। आप बात कर लेते हैं कि किन किन जिलों में आवेदन हो रहा है और लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले आपका जनपद आता है औरंगाबाद, जो कि बिहार का एक जनपद है, और यहाँ पे आपका आवेदन हो रहा है, जहाँ पे आपकी लास्ट डेट 18 अक्टूबर रखी गई है। 18 अक्टूबर तक आपको इसमें आवेदन करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप जनपद औरंगाबाद के हैं या आसपास की जनपद से हैं, तो आप वहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं उनको जानते हैं, तो उनको वीडियो शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद औरंगाबाद के बाद आता है आपका शेखपुरा जिला। शेखपुरा में भी आपका आवेदन चल रहा है, लगभग 16 पदों पे आपका आवेदन चल रहा है, जहां आपकी लास्ट डेट 9 अक्टूबर रखी गई है। 9 तारीख तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, यानी अभी आपके पास 48 घंटे का समय है। अगर आप चाहें तो ये वीडियो आपके पास पहुंचती है तो आप जरूर से जरूर आवेदन कर लीजिए। उसके बाद आपका अररिया जिला आता है, जहाँ पे आपके कुछ पदों पे आवेदन हो रहे हैं, और लास्ट डेट आपकी 31 अक्टूबर है, यानी अभी आपके पास लंबा समय है। अगर आप इच्छुक हैं आवेदन करने की, आपकी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, एज लिमिट है, और आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के काम करने में, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज और आता है कि क्या ये सरकारी भर्ती है या फिर ये संविदा पे है। तो ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि इसमें आपका रिटन टेस्ट है, तो डेफिनेटली ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है, ये आपकी सरकारी भर्ती रहने वाली है, संविदा पे भर्ती ये नहीं है। आपकी परमानेंट नौकरी है। अगर आप एक बार सिलेक्शन इसमें लेते हैं तो आपको काफी लंबे समय तक इसमें काम करने का मौका मिलेगा, यहाँ तक कि आप जब तक अपने आप पूरी जॉब
जॉब करेंगे जब तक आप रिटायर की एज पे नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सरकारी भर्ती है। आपको जो लिस्ट है, जो जिन जिलों की लिस्ट है वो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। बाकी आवेदन कहाँ से करना है, आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, तो आवेदन आप बिहार की जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की ऑफिशियल वेबसाइट है, सर्च करके वहां से आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप अपने नियर कहीं पे भी साइबर कैफे में भी आवेदन करवा सकते हैं, ठीक है। और यूपी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर से जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।